जीवन सेवा में समर्पित करना हो तो आपके पास जगह मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सचमुच में यदि आप सेवा के लिए आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। यदि आप सेवा करवाने आ रहे हैं, अति वृद्ध हो गए, अब सेवा के नाम से जैसे कहते ना, हे भगवान मेरे को एक ऐसी सुंदर सी कोठी दे दो, मैं उसमें आपका मंदिर बनाऊंगा। तो कोठी है 2 करोड़ की और मंदिर है 5,000 का, बना दिया भगवान का। तो दरअसल हम मंदिर के लिए नहीं कोठी मांग रहे हैं, बल्कि मंदिर मतलब हम मंदिर का लालच देकर भगवान से कोठी बनवा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार लाखों का भगवान से काम कराएंगे। माँ मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। तो 10 रुपये का हलवा बांट दिया और लाखों रुपए की मुराद पूरी करा ली। ये तो हम लोगों के हाल है। तो सेवा कराने के बहाने से कहीं ये तो नहीं कि आप स्वयं अपनी सेवा करवाना चाह रहे हैं, मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, और फिर दूसरा कि घर वाले जो मुझको लायक नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, चलो बाबा के बीच में चलो, ऐसा तो नहीं है। सचमुच में आप सेवा करने के लिए यदि आ रहे हैं तो सेवा कीजिए। धन आपके पास है, धन से कीजिए। तन आपका तंदुरुस्त है, तन से भी सेवा कीजिए। लेकिन यदि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है और सेवा से मन चुराना चाहते हैं तो सेवा के बहाने से कहीं ऐशो राम की तरफ ना ध्यान चला जाए। ये भी तो है ना, मुझको चाय चाहिए, हमारे यहाँ चाय नहीं बनती, आपके हम तो चाय पिएंगे, हमको आदत है। तो ऐसी गंदी आदतों को लेकर के यहाँ ना आए। तो आप तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, है ना, ये सब यहाँ नहीं चलते, चाय तक नहीं हमारे यहाँ पीते कोई। तो ये आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और आप भजन चिंतन भी करेंगे, क्योंकि 6 घंटे यदि आप भजन नहीं करेंगे तो आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे। 6 घंटे भजन करें, 6 घंटे सेवा करें, और 6 घंटे सत्संग और अपने सिर को दें, और 6 घंटे आराम करें, सो जाएं। यदि आपका 6 घंटे का भजन नहीं तो आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे। सेवा के नाम से भोगी बन जाएंगे, सेवा के नाम से राग द्वेष का माहौल बना देंगे, सेवा से मन चुराने लगेंगे। तो इस प्रकार सेवा करने वालों को तो बड़ा पवित्र मन चाहिए, तभी सेवा होगी। सचमुच में आपके पास सेवा भाव है तो आपका स्वागत है, और नहीं तो नहीं आना। यदि सेवा भावना नहीं है तो बिल्कुल इधर आने की आवश्यकता नहीं। सचमुच में सेवा भावना पवित्र है, क्योंकि सेवा इतनी बड़ी चीज है। सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये सबसे कठोर साधना है सेवा करना, इतना आसान नहीं। पूरा स्वार्थ जला देना पड़ता है। आश्रम में मान ले कोई संत आ गए, यात्री आ गए, अपना कमरा खाली कर दो, कमरा नहीं है, उनको कमरा दो, स्वयं बाहर सो, ऐसा भाव होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तुम सोचो मेरे कमरे में कोई दूसरा आए तो तुम सेवा करने आए हो कि अपनी सेवा कराने आए हो? अपने सुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। अपने सुख का ध्यान करोगे तो सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा इतनी आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है। और कोई महापुरुष बिरला होता है जिसके अंदर ये सेवा भाव, और इसका उसका अंतिम जन्म है। इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है, सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं। और ये सेवा तो मरने के बाद ठाकुर जी के धाम में जाएंगे तो वहाँ भी जाएगी सेवा, वहाँ भी हम प्रिय प्रीतम की सेवा ही करेंगे। सेवा हमारी मंजिल है, सेवा हमारा धर्म है, इतनी ऊंची है सेवा। सचमुच में आपका सेवा भाव है, चाहे आप तन से करें चाहे धन से करें, वो तो पता चल जाएगा। मेरे पास बड़ी तेज आंखें हैं, सेवक को तो मैं लाख कोस से भी ढूंढ लेता हूँ। यदि आप सेवक हैं तो मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, आपको देखते मुझको पता चल जाएगा कि आप सेवक हैं कि नहीं है। इसलिए आप सचमुच में सेवा करना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन फिर भी हम आपकी परीक्षा करेंगे कि आप सचमुच में सेवा के उद्देश्य लेकर के यहाँ आए, अपना उद्धार करने आए कि समय पास करने आए। हमारी आंखें बड़ी तीखी हैं इस मामले में, हम पहचान जाते हैं। तो आप सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है।